नमस्कार, हमारी खास पेशकश डॉक्टर दे के जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर सपन गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। अगर आपके कोई सवाल है किसी हेल्थ को लेकर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश होने वाले हैं और थोड़ी देर में नंबर फ्लैश होने शुरू हो जाएंगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से जो आंकड़े अब लगातार इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ा जो है वो 50,000 से भी ज्यादा क्रॉस हो चुका है, तो आखिरकार चूक कहाँ हो रही है इस वायरस को रोकने में? जैसा कि देखा गया है कि अभी जनता प्रॉपर जो है लॉकडाउन और जो जितनी भी रियायतें सरकार के द्वारा दी गई हैं उसके बाद भी काफ़ी जो है फॉलो नहीं कर रही है उनको। तो उसकी वजह से पेशेंट्स, हमारे जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो बढ़ रहे हैं और अब मतलब थोड़ी सी कहें तो एतलादी बरत रही है। उसकी वजह से ये नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। जिस तरह से पहले लोगों ने संयम बरता था, अगर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पेशेंट्स काफ़ी नंबर ऑफ कम हो सकते हैं। तो कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद है, तो वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है कब तक खत्म हो सकता है, कोई उम्मीद? अभी तो डिपेंड्स ऑन कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर जो है वो कम होंगे उस तरह से फिर हम सोच सकते हैं कि ये अपने ख़त्म होने की तरफ है। लेकिन अभी तो जो है पूरा विश्व और हमारा देश भी उसमें ही सम्मिलित है और सब उसी से अभी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर, जो लोग गुटखा खाते हैं तो क्या थूकने पर भी कोरोना वायरस फैल सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर कोई पेशेंट जो कि कोरोना से संक्रमित है, अगर वो कहीं पे मल मूत्र त्याग करता है या कहीं पे थूकते हैं तो उनसे जो है इस बीमारी को बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने के लिए बहुत सारे इस तरह के विकल्प रहते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नीलेश हैं गुजरात से। नीलेश जी, सवाल पूछिए। मेरा डॉक्टर जी से सवाल है कि जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, माइंड पेशेंट, इसको हम लॉकडाउन में कैसे रख सकते हैं? क्योंकि अभी तो सब डॉक्टर का सब ट्रीटमेंट बंद है, अभी कोई व्हीकल नहीं जा रहा, तो इस पेशेंट को हम घर में कैसे रख पाते कितने दिन? जो भी इस तरह के मानसिक अवसाद से ग्रसित पेशेंट्स हैं, उनको जो उनकी दवाइयाँ जो चल रही हैं उनको आप समय पे देते रहिएगा और जैसे ही लॉकडाउन अगर खुलता है उसके बाद फिर आप जो है इनके जो चिकित्सक हैं उनसे परामर्श लीजिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आशीष हैं कानपुर से। आशीष जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर नमस्कार। हेलो जी, सवाल पूछिए आशीष जी। डॉक्टर की बात पूछनी थी कि किस तरह से डे बाई डे बढ़ रहे हैं कोरोना के पेशेंट। लॉकडाउन भी है, लोग क्वारंटाइन है अपने घर में, उसके बावजूद भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्या चीज मिसिंग हो रही है जो हम ध्यान रखनी चाहिए? जिस तरह से अभी हमारी सरकार और प्रशासन जिस लगे हुए हैं और आप सबके मदद के लिए, और अभी जो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं इसमें बहुत बड़ा जो घटक है वो हमारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं उसको जो है बहुत हल्के में ले रहे हैं और उनको समस्या जो है इसी वजह से हो रही है कि ये नंबर ऑफ पेशेंट्स इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो एतलादी बरत रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें भी जो है ढीला वाली कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जी, अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई हेल्थ के लिए कोई सवाल है या फिर कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि जो कोरोना का पेशेंट है अगर वो थूकता है तो उससे वायरस फैल सकता है या फिर मलमूत्र के द्वारा भी फैल सकता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति थूकता है तो क्या उससे भी फैल सकता है कोई वायरस? नहीं, पहले तो सार्वजनिक जगह पे थूकना और छींकना इस तरह का जो सबसे बड़ी बात है कि हर किसी इंसान को एक सामाजिक जो सिविक सेंस होता है उसके चलते ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो एक कहते हैं ना कि पढ़े लिखे तबके का जो हम लोग देखते हैं या कहते हैं ना एजुकेशन का मतलब है कि जो आपको सिविक सेंस कैसे मूव करना है समाज में। अगर आप समाज में सार्वजनिक जगह पेशाब कर रहे हैं, सार्वजनिक जगह पे थूक रहे हैं, तो ये आपके तरबियत को दर्शाता है, ये आपकी अपब्रिंगिंग को दर्शाता है। अगर आप सड़क पे मसाला खा के थूक रहे हैं, जैसा कि देखा गया है कि हम लोग ऐसा करते हैं, तो ये अपने आप में उनको शर्म आनी चाहिए ये करने के लिए और वो कहीं ना कहीं से इस बीमारी को स्प्रेड भी कर रहे हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन के चलते गुटखा पे रोक लगा दी गई थी, बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब वो फैसला फिर से बदल गया है। अब जो गुटखा बिक्री फिर से शुरू हो चुकी है, तो जाहिर है कि जो जनता है वो गुटखा भी खाएगी और उनका थूकना भी लाजमी है, वो थूकेंगे। तो क्या ऐसे वायरस के बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है? हाँ, इसमें कई चांसेस हैं इसके वायरस के बढ़ने की। जैसा कि आपको बताया है
कि जो कोरोना से संक्रमित पेशेंट है, सार्वजनिक जगह पेशाब या फिर जो है मलमूत्र का त्याग करता है या थूकता है, तो उससे उनके ही जो कीटाणु हैं वो बाहर आएंगे और उससे हमारा ही समाज बीमार होगा। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनसे हम सबका निवेदन है कि आप लोग कृपया करके सार्वजनिक जगह पर ये सब ना करिए। अगर आपको खाना है मसाला या जो भी चीज़ है तो अपने घर में खाइए और अपना जो है जहाँ पे बहुत सफाई हो वहाँ प्रॉपर अपना बैठ के खा के उसको थूक के वहीं वॉश करके फिर बाहर आइए। हमारे साथ कानपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। मुकेश जी सवाल पूछिए। हेलो जी मुकेश जी सवाल पूछिए। हाँ, हम ये कह रहे थे कि थोड़ा सा पैर में हमारा दर्द है आंटी में। डॉक्टर उनके पैर में दर्द है तो थोड़ा इसके बारे में जानना चाहते हैं। आप जो नज़दीकी चिकित्सक हैं आप उनसे परामर्श ले लीजिए और दवा भी जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। डॉक्टर जो महिला प्रेग्नेंट हैं तो वो किस तरह का ध्यान रख सकती हैं इस कोरोना वायरस में? जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो वो अपने आप को अपने घर में ही रखें, कम से कम लोगों से मिलें और अपना जो भी न्यूट्रिशियस फूड है उसको प्रॉपर खाते रहें ताकि उससे उनके बच्चे के ऊपर और उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। डॉक्टर ये जो काढ़ा होता है वो कितना लाभदायक है हम लोगों के लिए? काढ़ा और जो इस तरह की आयुर्वेदिक चीज़ें हैं ये हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। और इस वक्त जो है हमारा जिस तरह का वेदर चल रहा है तो गुनगुने पानी का सेवन साथ में लाइक अगर लेमन टी वगैरह आप ले सकते हैं और जितने भी इस तरह के काढ़े हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं लाभप्रद हैं। जी डॉक्टर, अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है कोरोना वायरस की, तो कब तक इसकी उम्मीद है तैयार होने की? पूरा विश्व जो है इसी की वैक्सीन को ढूंढने में लगा हुआ है और जैसे ही इस तरह का कुछ वैक्सीनेशन वगैरह कुछ आता है तो फिर वो हम लोग उस पर ट्रायल करके फिर उसके बाद उसको सार्वजनिक करेंगे। डॉक्टर, अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। डॉक्टर मेरा सवाल आपसे रहेगा। सतीश जुड़ चुके हैं सोनभद्र से। सतीश जी सवाल पूछिए। सर नींद नहीं आ रही है रात में, कोई दवा हो तो बताइए। नींद नहीं आ रही है तो आप जो आपके नज़दीकी चिकित्सक हों उनके पास जाके इसको दिखवा सकते हैं और उनकी दवा वहाँ से आप ले सकते हैं। जी डॉक्टर, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है इस कोरोना वायरस से तो क्या वो फिर से संक्रमित हो सकता है ठीक होने के बाद? अगर उसके प्रतिरोधक क्षमता एक बार शरीर की जिस तरह से हमने बताया कि ये बीमारी उन लोगों को ही ज़्यादातर हो रही है कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं से क्षीण है। और अगर कोई पेशेंट को कोरोना पहले से हो चुका है तो अभी तक ऐसे केसेस कम आए हैं, लेकिन हाँ ऐसा देखा गया है कि जिनको कोरोना पहले से रह चुका है और वो ठीक हो गए उसके बाद भी संक्रमण के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है कोरोना पॉजिटिव आने के बाद, उसकी कोई मृत्यु हो जाती है तो क्या उसकी डेड बॉडी से भी इस वायरस को फैलने से हम कैसे? हाँ बिल्कुल, अगर कोरोना वायरस से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए सरकार की पूरी गाइडलाइन है और उसको प्रॉपर उसके संस्कार के लिए जितनी भी गाइडलाइन है उसको हमको फॉलो करना है। जी, तो किस तरह की हम सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो काफी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। हाँ। और जो भी जिस तरीके के नियम होते हैं वहाँ पर उनके जो किए जिस तरीके से संस्कार करते हैं तो उसके लिए क्या सावधानी बरतें? हाँ, प्रयास ये करना चाहिए कि जो अंतिम संस्कार में कम से कम लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हों और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और चूँकि जिसकी मृत्यु हुई है वो डेफिनेटली हमारे घर ही का है तो एक इमोशंस जुड़े होते हैं, लेकिन उन इमोशंस के साथ में हमें ये देखना है कि हमको कहीं वो संक्रमण ना हो जाए, तो इसलिए उनके संस्कार करने के बाद अपने आप को प्रॉपर साफ सैनिटाइज करके ही सार्वजनिक जगह पे मिलें। तो कॉलर्स को बता दें, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल है हेल्थ को लेकर तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया जाता है तो वो किस तरह की सावधानियां बरतें अपने घर पर? जो लोग क्वारंटीन हो रहे हैं अपने घर में तो वो सबसे बड़ी बात कि सोशल डिस्टेंसिंग का अपने घर में ही जो है पूरी तरह से पालन करें, सैनिटाइजेशन करें,
हर 2 घंटे में हाथ वगैरह धो सकते हैं। और अगर कोई कोरोना संक्रमण पेशेंट्स को देख रहा है या उस तरह से कहीं भी इन्वॉल्व रहा है, तो प्रयास ये करें कि उस व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति है, वही इंटरटेन करे, वही उसको खाना दे, वही उनको पूरा सब तरह से ध्यान रखे। क्योंकि अगर उनको कहीं कोरोना हो रखा है तो फिर जो है ये काफ़ी चांसेस रहते हैं कि वो पूरे परिवार को हो सकता है। तो जो क्वारंटीन व्यक्ति है उसको अपने आप के साथ में पूरे परिवार के ध्यान में रखते हुए अपना कम से कम लोगों से मिलना जुलना रखना पड़ेगा। डॉक्टर, जिस तरीके से जो हमारी सरकार है, यूपी सरकार है, वो लगातार जो मजदूर बाहर रह रहे हैं, अलग राज्यों में रह रहे हैं, इनको वापस बुलाने की पूरी कोशिश कर रही है और काफी मजदूर आ भी चुके हैं, तो वो क्या सावधानी बरत सकते हैं अपने घर पे जाने के बाद? देखिए, जो पेशेंट्स या जो लोग दूसरे मजदूर जो प्रदेश से आ रहे हैं, जो कार्य जो कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, अगर वो अपने घर में आ रहे हैं, अगर उनकी कोरोना की जांच नहीं हुई है, तो वो सबसे पहले आके अपने प्रदेश में नज़दीकी जो भी वहाँ पे चिकित्सक हो या अस्पताल हो, वहाँ अपनी जांच कराएं। और अगर कहीं उनको कोरोना पॉजिटिव है तो उनका इलाज कराएं। और उसके पहले अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो प्रयास ये करें कि पूरा सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह का है उसका पालन करें। तो अगर बाई चांस उनको अगर एसिम्प्टोमेटिक कोरोना भी होगा तो वो भी फिर अपने आप जो है ठीक होने के चांसेस हैं। डॉक्टर, कोई व्यक्ति पहले से बीमार है, किसी को डायबिटीज़ है या कैंसर है, तो वो क्या सावधानियां बरत सकते हैं? जिनको पहले से डायबिटीज़ या फिर कैंसर है या फिर किडनी की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है, तो वैसे ही उनकी जो शारीरिक जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो उनकी दवा है वो अपना सुचारू रूप से उनको लेना है और अपने खाने में न्यूट्रिशियस फूड ज़्यादा रखें और सुपाच्य भोजन खाएं और बस लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का पालन करें। डॉक्टर, जो लोग बाहर जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए या फिर जो पुलिस प्रशासन होता है, स्वास्थ्य कर्मी होते हैं और जो नगर निगम के जो कर्मचारी होते हैं, साफ सफाई जो करते हैं, वो क्या सावधानी बरत सकते हैं? इस तरह का जो माहौल चल रहा है इसमें हमारे सब लोग अपना, जिस तरह से हमारी संस्थाएं लोगों को खाना बांटने का काम कर रही हैं, हमारे पुलिस कर्मचारी, पूरा प्रशासन लोगों के हित के लिए कार्य कर रहा है, तो उनको सबसे ज़्यादा बस ये है कि अगर वो अपने घर में वापस आते हैं या फिर ड्यूटी पे भी वो अपने आप को सैनिटाइज करते रहें और बस इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग ये पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए। वो लोग बेचारे अपना काम कर रहे हैं, जितना प्रोटेक्शन है वो अपने आप को सैनिटाइज करके और इसी तरह से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। और अगर कभी भी उनको दिक्कत, खांसी, जुकाम, बुखार या इस तरह की परेशानी होती है तो उनको तत्काल प्रभाव से अपना जाँच कराना चाहिए। डॉक्टर, जिस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहा है, मौसम परिवर्तन कर रहा है, लगातार बारिश भी हो रही है, जगह से खबरें भी आती है उत्तर प्रदेश में कि कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, ओलावृष्टि भी हो रही है, तो इस दौरान लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है और बुखार भी आ जाता है, तो क्या वो कोई कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है? नहीं, आम फ्लू है बेसिकली। जो वेदर चेंज होता है तो उसमें लाइक नॉर्मल फ्लू रहता है, तो उसकी दवा लेने से 3 से 5 दिन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर संक्रमण अगर उसको गंभीर रूप से हुआ है तो उनको वाकई में अपनी कोरोना की जांच करानी चाहिए और जो है दवा लेनी चाहिए। जी डॉक्टर, इस कोरोना वायरस के चलते क्या खान पान में बदलाव होने की कोई ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल। इस सीज़न में वैसे भी जो सुपाच्य भोजन है उनको हमको लेना चाहिए। हम अपने आप को जितना भी लाइक तला चिकना इस तरह का जो फूड है उससे हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस सीज़न में जो सीजनेबल फल वगैरह हैं वो आप खाएंगे और इजीली डाइजेस्ट फूड खाएंगे तो उससे आपको शरीर को पचाने के लिए कम शक्ति का प्रयोग भी करना पड़ेगा और आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, नितिन है कोटा से, राजस्थान। नितिन जी, सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि 12 मई को नर्सिंग डे है, तो हम एज ए नर्सिंग स्टाफ अगर ब्लड डोनेट करें तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी? आपको 18 साल से लेके और 45 इयर्स तक का कोई भी व्यक्ति आपको जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है, लाइक है ना। और उसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको बुखार नहीं आ रहा है, आपको कोई भी समस्या अगर है तो उसकी चेकअप कराने के बाद भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जी, तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश और हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट भी मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। बहुत एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बता दें, कॉलर्स को नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट मौजूद है डॉक्टर सपन गुप्ता, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर, क्या शराब से कोरोना वायरस मर सकता है? अभी तक कोई ऐसी स्टडीज़ तो नहीं आई हैं कि शराब से कोरोना वायरस मर सकता है, नहीं। लेकिन हाँ, अगर जो हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, जो अल्कोहल उसमें कुछ मात्रा रहती है, तो डेफिनेटली डिसइंफेक्ट होता है। लेकिन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कहीं ना कहीं कम करता है, तो इट इज़ बेटर कि अभी हम लोग जो है उससे दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर, अगर घर में कोई सैनिटाइजर बनाना हो तो क्या हम अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल पानी मिलाकर? आप घर में कोई भी साबुन यूज़ कर सकते हैं जो कि आप जो है रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड सैनिटाइज़र ही हो या फिर कुछ अल्कोहल युक्त या फिर जो बाज़ार में मिल रहा है वही हो। आप नॉर्मल साबुन से भी अगर अपने हाथ प्रॉपर धोएंगे तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप प्रॉपर जो सैनिटाइजेशन से मिलता है। डॉक्टर, सबके मन में एक डर बन गया है कोरोना वायरस, अगर कोई हल्की सर्दी जुकाम हो जाए तो लोगों के अंदर एक डर बन जाता है कि उनको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, तो उन लोगों का जो डर है मन में वो कैसे दूर हो सकता है? तो डर के लिए उनको जो अपने नज़दीकी चिकित्सक हैं उनके पास आ सकते हैं। और दूसरा जो है वो अपने आप को उस डर से पहले अपने आप को बचाव के लिए जो गाइडलाइंस हमारी सरकार ने, प्रशासन ने दिया हुआ है, उस गाइडलाइन को अगर फॉलो करेंगे तो उनको समस्याएं होंगी ही नहीं। और अगर वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, फर्जी में इधर उधर घूमेंगे और अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो बीमार हो सकते हैं। डॉक्टर, क्या कोरोना वायरस का मतलब मौत है? नहीं, कोरोना वायरस का मतलब मौत बिल्कुल नहीं है। ये आप समझिए कि कितने पेशेंट्स हमारे जो ठीक हुए हैं वो कहीं ना कहीं से संक्रमित रहे हैं, और इसमें मृत्यु उन पेशेंट्स की होती है कि या तो उनको बहुत दिन तक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है या फिर उनके ज़्यादा ही संक्रमण की जो उनकी क्रिया है वो बहुत ज़्यादा हो रखी है। मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसके बाद लंग्स में, और उसके बाद ही पूरे शरीर में इसका संक्रमण रहता है। और इसके साथ में जो भी अंग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उन पेशेंट्स को हम लोग जो है खो देते हैं। और अन्यथा ये पेशेंट्स, जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं जो बीमार रहते हैं, काफ़ी मात्रा में लोग ठीक भी हुए हैं और उससे उन्होंने जीत हासिल की है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, राजेंद्र है लखनऊ से। राजेंद्र जी, सवाल पूछिए। नमस्कार। एक मिनट, मेरे डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं। जी, सवाल पूछें। हाँ डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। राजेंद्र जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए। डॉक्टर, मेरा एक सवाल है कि जो छिलके वाले फल हैं उनका तो हम छिलका उतार के खा लेते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे अंगूर लिया है मैंने भाई आज, तो अंगूर को कैसे खाएं? वैसे मैंने आते ही जी। सवाल पूरा करिए आप। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो छिलके वाले फल हैं उनका तो छिलका उतार के हम लोग आसानी से खा लेते हैं, जैसे केला है, संतरा है, पपीता, लाइक दिस। लेकिन जैसे अंगूर ले लिया हमने आज, तो इसको कैसे यूज करें, खाएं या ना खाएं?
आप कोई भी फल इस तरह का लेके आते हैं, जैसे अंगूर हो गया, चीकू हो गया, जामुन हो गया या सहतूत हो गया, या जो भी इस तरह का फल है जो कि बिना छिलके वाले होते हैं, तो उनको प्रॉपर आप पहले घर में लेके आइए और रनिंग वाटर से प्रॉपर उसको पहले धोइए, और धोने के बाद उसको सुखा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। डॉक्टर, ये जो वायरस है आखिर फैलता कैसे है? क्या ये किसी मांसाहारी से फैला है? नहीं नहीं, इस तरह की कोई भी अभी स्टडीज़ या कोई लिटरेचर इस तरह का नहीं है। ये चूँकि शुरू जहाँ से हुआ है, गॉड नोस क्या मतलब वुहान जो या वुहान से शुरू हुआ है, और किस तरह से शुरू हुआ अभी इस तरह का भी कोई लिटरेचर नहीं है। और तो इसको हम लोग अगर किसी स्पेसिफिक फूड से अगर जोड़ते हैं तो ये कहना मुश्किल है। डॉक्टर, कोई भी वायरस हो तो वो किस वजह से फैलता है? थोड़ा सा आपसे हम इसे जानना चाहेंगे। वायरसेस जितने भी हैं उनको जब उनके जब लाइक कल्टीवेशन, मतलब उनके जब बाहर आने की या स्थितियां उस तरह की बन जाती हैं तो फिर वो प्रकट हो जाता है। जितनी भी बीमारियां सड़ी गली जो चीजें होती हैं उससे वायरस फैलता है। हाँ बिल्कुल, जो चीजें इस तरह से हैं तो उनको जब जिस तरह से कोई भी बीमारी है, कैंसर हो गया या कोई भी वायरस है या कोई भी बैक्टीरिया है, जब उसके जो बढ़ने की क्षमता होती है उसको वैसा वेदर मिल जाता है, वैसा पर्यावरण मिल जाता है, तो फिर वो उसी तरह से बढ़ता और फैलता है। डॉक्टर, जो लोग मांसाहारी हैं क्या वो इस टाइम पर मीट खा सकते हैं? जो लोग मांसाहारी हैं तो उनसे हमारा निवेदन यही है कि अभी इस तरह की जो जितनी भी फूड हैं उनको अवॉइड अगर करेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं वो किसी रोग से ग्रसित है कि नहीं है। चाहे आप कितना भी उसको साफ़ कर लीजिए, वो उससे अंदर जो दिक्कत है वो बाद में ही पता लगेगी, लेकिन इट इज़ बेटर अगर हम उसको नहीं लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो उसको पचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है वो नहीं खर्च होगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे। जी डॉक्टर, क्या कोई अगर पालतू जानवर हम लोग घर में पालते हैं तो कोई पालतू जानवर है, क्या वो कोई कोरोना कैरियर है? क्या वो कोरोना कैरियर हो सकता है? कई बार ऐसा देखा गया, कई सारे पेट्स जो हैं वो इस तरह के कैरियर हो जाते हैं। तो बेहतर है कि थोड़ा सा भी हम लोग पेट से थोड़ी सी दूरी बना के रखें और प्रॉपर उनको अपने घर में ही, लाइक जिस तरह हम लोग अपने आप को सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ भी वही चीज़ लागू होती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सिपाही जलंधर से जुड़ चुकी हैं। सिपाही जी सवाल पूछें। हम लोग यहाँ पर पूरे तरह फंस गए, नहीं खाने के मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है, नहीं घर जाने के लिए मिल रहा है। हम लोग पूर्वी पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। सिपाही जी, इसके लिए सरकार ने नंबर जारी किया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। तो डॉक्टर, जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, इंडिया में जो आंकड़ा है 52,000 क्रॉस भी हो चुका है, तो इसके लिए हम और क्या सावधानी बरत सकते हैं? सावधानी बस यही बरतना है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है जी। आप सब लोगों से हमारा यही निवेदन है कि सरकार ने लॉकडाउन खोला है, ये आपकी सुविधा के लिए खोला है, बल्कि आप ये समझिए कि अभी 6 महीने तक कम से कम हमको इस लड़ाई में संघर्षरत रहना पड़ेगा और आप सबका सहयोग ही इस बीमारी को और इस आपदा को लड़ने में हम लोगों को सक्षम बनाएगा। आप लोग संयम बरतेंगे तो हमारा शासन, प्रशासन और सरकार जो आप लोगों के लिए इतना सब मैनेज कर रही है, तो वो सब आपके ही कॉपरेशन का इंतज़ार कर रही है। तो आप लोग कॉपरेट करिए। अगर आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो अपने घर से निकलिए, अन्यथा मत निकलिए। और अगर निकल भी रहे हैं तो प्रॉपर अपने आप को मास्क और प्रॉपर सैनिटाइजेशन और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ये आप मत भूलिए कि आप एक बहुत बड़ी आपदा से लड़ रहे हैं। और जब तक कि ये नंबर्स हमारे कम नहीं हो जाते हैं, पेशेंट्स के आना बंद नहीं हो जाता है, तब तक आप ये समझिए कि बीमारी हमारी फैल रही है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रामदेव हैं राजस्थान से। रामदेव जी सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी है ना, अभी फरवरी के 18-19 तारीख को सर्दी जुकाम हुआ था जी। सवाल पूरा करें। हाँ, मेरे को 18 तारीख को सर्दी जुकाम हुआ था मैम जी। तो वो सर्दी जुकाम हो गया, गले में भी तो खरांस है, टेबलेट लेता हूँ तो सही हो जाता है, फिर बाद में वापिस ठंडा लगता है तो गला। हेलो, आप जो है ठंडी चीज़ों का सेवन जो है पूर्णतः आप बंद कर दीजिए और आप प्रयास ये करिए कि गुनगुना पानी
और लाइक जो लेमन टी वगैरह है वो दिन में 2-3 बार लेंगे तो उससे आपके गले में जो भी दिक्कत हो रही है वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस के जो लक्षण होते हैं, बुखार का आना, खांसी, जुकाम, गले में दर्द होना, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो बुखार आता है तो इसका टेम्परेचर कितना होता है? जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स रहते हैं उसमें हाई ग्रेड फीवर रहता है जी। और हाई ग्रेड फीवर के साथ में उनको शरीर में दर्द पूरे में और जो आम फ्लू के लक्षण होते हैं वही सारी चीज़ें रहती हैं। बस ये है पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा जब संक्रमण हो जाता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में चुभन होती है, ये सब जो है दिक्कतें उनको आ जाती हैं। तो इट इज़ बेटर कि वो उस टाइम अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखा के परामर्श लें और अपने आप की कोरोना की जाँच कराएँ। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है कब तक खत्म हो सकता है? इसके लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम अभी इस तरह का कोई लिटरेचर नहीं है। जब तक कि ये संख्याएं हमारे पेशेंट्स की आना बंद नहीं होंगी, पूरा विश्व जो है इससे अभी लड़ रहा है और सब लोग अभी इसी बात के लिए इसको जितना भी है मैनेज करने में लगे हुए हैं। जो संसाधन मुहैया कराए जा सकते हैं सब लोगों के लिए सरकार, शासन और प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। जब तक ये नंबर्स कम नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग अभी इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो क्या ये कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है? नहीं, टेम्परेचर का इसमें बहुत ज़्यादा कोई बहुत रोल नहीं है क्योंकि हमारे भारत में ही कई स्थान ऐसे हैं, राजस्थान वगैरह, जहाँ पे टेम्परेचर 50, 55, 60 डिग्री तक जाता है। और वहीं अगर माइनस की बात करें तो रशिया में टेम्परेचर -10, -15 तक जाता है। तो वहाँ भी पेशेंट्स देखिए हमारे भारत से ज़्यादा ही हैं। तो ये कहना जो है गलत होगा कि इस पर कोई भी टेम्परेचर का असर पड़ता है। जी डॉक्टर, अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो लोग फिर भी जो अभी जो पालन कर रहे हैं नियम का, क्या उस तरीके से पालन कर सकते हैं या फिर मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइज करना बार बार? इस महामारी से एक चीज़ तो हमारे समाज ने बहुत अच्छे से इसको सीख लिया है, जो कि हमारे पूर्वज भी उस बात के लिए कहते थे, लेकिन जो है हम लोग वेस्टर्न कल्चर की वजह से ये सब चीज़ें बोलते जा रहे थे। तो उस वजह से ये बात फिर सामने आई है कि अपने घर में आप घुसने से पहले अपने हाथ पैर को धोइए और अपने जो कपड़े आप यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉपर जो है गर्म पानी से या प्रॉपर उसको साफ़ करिए, डिस्टेंस बना के रखिए और आपको ये जीवन पर्यंत करना है। अगर आपको बीमारियों को ख़त्म करना है, भारत देश के अंदर बीमारियां हमारे खुद इनवाइट की हुई होती हैं। अगर हम अपने घर को साफ़ रखेंगे, अपने मोहल्ले को साफ़ रखेंगे, अपने शहर को साफ़ रखेंगे तो बीमारियों की दर बहुत कम हो जाएगी। जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग बाहर कूड़ा नहीं फेंकते हैं, वहाँ सार्वजनिक जगह पे ना पेशाब करते हैं ना वो सार्वजनिक जगह पे थूकते हैं। और वहीं हमारे देश के लोग अपने इस कल्चर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी ने ये चीज़ सिखाई है। तो इसको अगर कंटिन्यू रखेंगे तो ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा और अगर हम इसको करते रहेंगे तो बीमारी हमारे यहाँ कम होंगी। डॉक्टर, क्या योग व्यायाम करने से इस बीमारी से बच सकते हैं या फिर ग्लोए लेना, तुलसी का पानी पीना? हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद से जो हमारा इतने सालों से, हजारों सालों से हमारा देश आयुर्वेद पे ही चलता आ रहा है। अगर इस तरह का हम लोग अपने दिनचर्या में अगर परिवर्तन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता इससे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जितना जंक फूड है उससे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सूखे मेवे खाएं तो उससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ेगी और हमारे शरीर को और मतलब जो है ताकत मिलेगी। जी डॉक्टर, जो लोग अंडे खाते हैं तो क्या वो इस वक्त अंडे खा सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी तला चिकना या मांसाहार या इस तरह का जो भी फूड है उसको अगर हम अवॉइड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या संक्रमण है ये हम लोग अभी नहीं बता पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति भी है वो खा लेता है और उसके बाद पता लगता है कि जो खाया था वो गलत था। तो इट इज़ बेटर है कि हम उस चीज़ को अवॉइड करें और जब तक ये महामारी रहती है हमको इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, कानपुर से हैं, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। समाज में इस तरह का अभी कोरोना फैला हुआ है। दीपक जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही, सवाल फिर से पूछिए। जो अभी ये वायरस फैला हुआ है जी, और ये जो और शराब चालू हो गई, क्या पड़ेगा हमारे समाज के साथ? इतना मैं
आवाज स्पष्ट नहीं है। दीपक जी, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है हेल्थ को लेकर तो आप हमें कॉल करें, हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आदित्य हैं मैनपुरी से। आदित्य जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब 4-5 दिन से सर में काफी भारीपन है और बॉडी में भी पेन हो रहा है और वीकनेस की लग रही है डॉक्टर साहब। आप जो है अपने जो नज़दीकी चिकित्सक हैं उनसे आप परामर्श एक बार कर सकते हैं। और अगर आपकी नींद वगैरह पूरी नहीं हो रही है या फिर ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत है तो वो आप चेक करा सकते हैं। और आप जो है अपने टेम्परेचर वगैरह अपने घर में अगर थर्मामीटर है तो उससे देख सकते हैं। अगर टेम्परेचर 100 या 101 के आसपास है तो आपको अपने चिकित्सक को दिखाने की ज़रूरत है। डॉक्टर, जो लोग बाहर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो हम सब्जियों को उसे धोना ज़रूरी होता है? हाँ। या उसे वॉश करें तो किस तरीके से वॉश कर सकते हैं? जो भी सामान आप बाहर से ला रहे हैं उसको रनिंग वाटर से प्रॉपर आप उसको अगर धोते हैं तो उसके अंदर अगर कुछ भी संक्रमण इस तरह का होगा तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और जो भी सब्जियां हम लोग प्रयास ये करें कि कच्ची सब्जियां इस टाइम प्रयोग में ना लाएं। जो भी सलाद इस तरह के हैं या भी जो भी चीज़ हम लोग कच्ची या प्रॉपर कंज्यूम करते हैं वो अभी ना करें। जो भी खाना पका रहे हैं उसको प्रॉपर पका के खाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर, जिस तरीके से बारिश हो रही है, मौसम में बदलाव हो रहा है और इसमें किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो कितने दिन का इंतजार कर सकता है? आप 3 से 5 दिन तक अगर कोई भी आपको इस तरह की दिक्कत रहती है तो 3 से 5 दिन तक आप दवा लीजिए। आपको अगर लाभ नहीं मिलता है और स्थितियां खराब और हो रही हो तो आप अपने आप को जो भी नज़दीकी चिकित्सक हैं उनको दिखा के और वहां से आप परामर्श ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं। डॉक्टर, क्या ये वायरस आगे चलकर खत्म हो सकता है या कमज़ोर हो सकता है या बढ़ेगा आगे? हाँ, हम लोग सब इसी आशा में हैं कि आगे चलकर ये लड़ाई हम लोग डेफिनेटली जीतेंगे। और अभी हम लोग इस महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है और ये कुछ इसके लिए प्रेडिक्ट करना अब ये संभव नहीं है। अभी जिस तरह के समय जो आएगा ये समय ही जवाब देगा कि ये इस महामारी से हमारा कितना लाभ और कितना हानि होगा। डॉक्टर, जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गोपाल हैं बनारस से। गोपाल जी, सवाल पूछिए। मैडम, हमारी पत्नी को जो है। गोपाल जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए। जी, मेरी पत्नी को जो है 10-15 दिन पहले जो है वो उनका शरीर छोटा था और जो है जी। गोपाल जी, सवाल पूरा करें। पत्नी का जो है उनका जो है 15-20 पहले जो है उनका शरीर टूटा था और माथे में चक्कर आ रहा था और दवा मैंने किया और जांच भी कराया जो है बीपी का, शुगर का, लेकिन गोपाल जी, आपका सवाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से जो लोग बाहर जाते हैं तो क्या बालों में कोरोना वायरस फैल सकता है? क्या उसको जब घर जाने पर बाल धोए या फिर वॉश करना जरूरी है बालों? हाँ बिल्कुल, आप अगर बाहर घर से निकल रहे हैं और उसके बाद अपने घर में जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज करके और अपने जो कपड़े हैं वो उनको किनारे रखकर प्रॉपर स्नान करके ही घर के अंदर जो है और सब लोगों से मिलना है। उससे आपको जो है बीमारी और संक्रमण होने के चांसेस कम है। अगर आप कुछ भी बाहर से कैरियर करके लाए हैं तो फिर वो आपको कम से कम आप तक ही वो सीमित रहेगा और अगर इस तरह से आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, राजेंद्र हैं राजस्थान से। राजेंद्र जी, सवाल पूछिए। हेलो मैम जी, मैं शरीर में 2 दिन का कमजोरी ज्यादा है जी, तो क्या उसका रीजन डॉक्टर से पूछना था, क्या रीजन हो सकता है? अगर कमज़ोरी है तो उसके लिए आप अपने खाने में फ्रूट्स वगैरह या ड्राई फ्रूट्स और मिल्क वगैरह ऐड कर सकते हैं तो उससे आपके जो है शारीरिक कमज़ोरी में लाभ मिलेगा। डॉक्टर, देखा जाता है कि लोगों के शरीर में दर्द होता है, किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है, तो किस वजह से होता है? क्योंकि शायद लोग गलत तरीके से सोते हैं रात में, इस वजह से। कई बार इस तरह के मसल भी पुल हो जाती है, कई बार जो है उनका पोस्चर ठीक नहीं रहता है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि सोते वक्त जो है काफ़ी मोटी तकिया वगैरह नहीं लगाना चाहिए। प्रॉपर एक 1-2 इंच की तकिया है वो सफिशिएंट होती है।
ताकि आपके गले का, आपके जो सिर का है वो स्पाइन का जो हिस्सा है वो प्रॉपर सीधा रहे और उसमें आप सोएंगे तो बेहतर रहेगा। पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए और अगर दर्द हो भी जाता है तो फिर आप जो है गर्म पानी से सिकाई करके उसमें आपको लाभ मिल सकता है और उसके बावजूद भी अगर दिक्कत रहती है तो आप चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर, जो छोटे बच्चे हैं, दूध मुहे बच्चे हैं, तो उनके लिए जो परिवार जो है वो क्या सावधानियां उनके लिए बरतें? जो भी दूध मुहे बच्चे हैं तो ये सर्वप्रथम उनकी माँओं की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों के लिए जो भी खाना पीना वो बना रही हैं, जो भी कपड़े वो पहन रहे हैं, वो प्रॉपर साफ़ सुथरे और अच्छे से गर्म पानी में धुलें और जो भी खाना है उनके जो बर्तन हैं, उनकी बॉटल्स हैं, उनके निप्पल्स हैं, उनको प्रॉपर अच्छे से बॉईल करके अच्छे से साफ़ करके उनको खिलाएंगे तो उनको संक्रमण से बचाए रखा जाएगा। और इस वक्त जो बच्चों के पास कम से कम प्रयास ये करें कि बच्चों को कम टच करें और उनके पास जो है सार्वजनिक लोगों का जाना बिल्कुल निषेध होना चाहिए इस टाइम, तो वो बच्चे हमारे सेफ रहेंगे। डॉक्टर, जो भी व्यक्ति होम क्वारंटीन किए जाते हैं तो आखिर में रीज़न क्या होता है, मतलब कितने दिनों के लिए वो क्वारंटीन किए जाते हैं? 14 से 21 दिन का जो हम लोगों का जो पीरियड है उस उतने के लिए हम लोग जो है पेशेंट्स, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं जो कोरोना पेशेंट्स के साथ में या जो भी उससे संबंधित लोग हैं, तो हम लोग 14 से 21 दिन तक उनको क्वारंटीन करते हैं। डॉक्टर, 14 से 21 दिन आखिर क्यों? क्या इसमें वायरस खत्म हो जाता है? हाँ, 14 से 21 दिन का जो लिटरेचर में लिखा हुआ है कि हम लोग जो है उस तरह से देखते हैं कि जो वायरस होता है तो वो अपना जो लक्षण है वो इतने दिन में उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो डॉक्टर, जो कोई भी सरफेस हो, लोहा हो, प्लास्टिक हो या फिर कागज़ ही क्यों ना हो, तो उस पर कितना टाइम रहता है वायरस? इसका जो सार्वजनिक जगह पे अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे लोग आके उसको टच करते हैं किसी चीज़ को, तो जितने भी फॉर्माइट्स ये होते हैं, हैंडल्स होते हैं, रेलिंग्स होती हैं या जो भी जहाँ पे सार्वजनिक लोगों का आना जाना है, तो वहाँ से 4 से 6 घंटे तक वो वायरस जीवित रहता है। अगर उनके संपर्क में एक स्वस्थ व्यक्ति होगा तो फिर वो उनको दिक्कत में आएगा। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। तो आपसे होगी फिर से मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता, लेकिन माँ अभी तक मेरे चेहरे को पढ़ा करती है। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ से जुड़ी यादों को और लॉकडाउन में माँ से जुड़े एहसासों जिन्हें आपने संजोया हो, हमें व्हाट्सएप नंबर 7800004400 पर शेयर करें। वीडियो 2 मिनट से ज्यादा ना हो। 10 मई को मदर्स डे पर देखिए सबसे प्यारी माँ। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं
आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप जब कोई चीज लिखते हैं तो पूरा गहन अध्ययन करके लिखते हैं, और वेदों पर तो आपका ऐसे लगता है कि एक कंट्रोल है। इन 28 में से सबसे बेहतर किताब आपको कौन सी लगी जो आपके दिल को छू गई हो? तो वो पुस्तक है, उसका नाम है ऋग्वेद और रामविलास शर्मा, और देसाई जी की राष्ट्रवाद पर किताब है, वह भी हमारी विचारधारा के विरोधी, उनका भी पक्ष माना। अखिलेश यादव कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री की इस समय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। हमारे विधानसभा के सभा मंडप में 403 सीटें नहीं हैं। प्रैक्टिकल बात पर ध्यान दें, व्यवहारिक दृष्टि से ध्यान दें। एक एक सीट छोड़ने से भी 1.5 मीटर की 1 मीटर की दूरी बनती नहीं है। एक बात, इसलिए ये व्यवहारिक नहीं। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। मानो एकदम घर में अपने दोनों चरण उसने घर में खींच लिए, इसकी वजह से प्रकृति को बड़ी राहत मिल गई। लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के कारण तमाम परिवर्तन आए, हवाएं बिल्कुल गीत गाने लगी, पक्षी भी सवेरे आते हैं चहचहाने लगे बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लगता है कि मनुष्य तो डरा हुआ है, लेकिन जो प्रकृति है वो बहुत आनंद मगन है। और अथर्ववेद में तो पूरा एक सूक्त है जहाँ पर पृथ्वी को कहा गया है कि आप माता हैं और हम आपके पुत्र हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसी महामारी है जिसकी ना तो कोई अब तक औषधि खोजी जा सकी है और ना ही इससे बचने का कोई टीका अथवा प्रारंभिक उपाय है। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।